चैत और शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन किए जाते हैं। इसमें छोटी कन्या को माता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन कन्या पूजन में कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी जरूरी होता है। इसके बिना कन्या पूजन अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में कन्या पूजन। नवरात्रि का व्रत कन्या पूजन के बिना पूरा नहीं होता है। नवरात्रि की नवमी तिथि यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन लोग अपने घरों में छोटी कन्या को बुलाकर कन्या पूजन करते हैं। तो वही कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी कन्या पूजन करते हैं। इसे कंजन पूजा या कुमारी पूजा भी कहा जाता है। बिना कंजक पूजा के नवरात्रि व्रत का फल नहीं मिलता। कन्या पूजन में क्यों होते हैं बालक? कन्या पूजन या कंजक पूजन में लोग छोटी छोटी बच्चियों को घर बुलाकर उन्हें माता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन कन्या पूजन में एक बालक का भी होना जरूरी होता है। कुछ लोग दो बालक को कन्या पूजन के लिए जरूरी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कन्या पूजन में बालक क्यों जरूरी होते हैं? जानते इसकी वजह? दरअसल कन्या पूजन में 9 कन्या की पूजा देवी दुर्गा के 9 रूप की तरह की जाती है। वही बालक को भैरव बाबा माना गया है। वही जो लोग 2 बालक की पूजा करते हैं वो एक बालक को भैरव बाबा और एक को भगवान गणेश का रूप मानते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को पूजे बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। वही भैरव को माता रानी का पहरेदार माना गया है। उसे लंगूर या लंगूरवा भी कहा जाता है। कन्या पूजन में इसलिए जरूरी है लंगूर। कन्या पूजन में 9 कन्या के साथ लंगूर को बैठाया जाता है और उसकी भी पूजा की जाती है। कन्या की थाली में जो लोग भोग परोसे जाते वह लोग लंगूर की थाली में भी परोसे जाते हैं। इसके बाद उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिए जाते हैं। दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन और भैरव पूजन करने के बाद ही व्रत सफल होता है। माता रानी के आशीर्वाद से घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है।